तो अच्छा सुमित भाई, ये भी बताइएगा कि मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सी बाय ट्रेन, इसका क्या मतलब है? द मोस्ट पैलेशियल ट्रेन्स इन द वर्ल्ड आर रन इन इंडिया। 5 ट्रेनें ऐसी हैं, या 6 हो गई है अब। और आपकी अगर आज बोलेंगे तो आपको अगले साल की बुकिंग मिलेगी, लिमिटेड कैपेसिटी की। क्या मैं एक मिसाल देता हूँ, वो जे भोलेनाथ जो इंडिया का मिनिस्टर है रेलवे का, अच्छा। वो घर से अपना खाना लेकर जाता है। वो अच्छा। खद्दर का कुर्ता पहनता है, कैंची की चप्पल पहनता है, तो क्या वो आज वो अरबों रुपया कमा रही है वो रेलवे। वो इस यही वजह है कि उस बंदे की नीयतें अच्छी हैं। इतनी वैरायटी, इतनी ऑप्शन और इतनी रॉयल्टी दुनिया में कहीं नहीं। सस्ती से सस्ती ट्रेन हमारे यहाँ, महंगी से महंगी ट्रेन। दुनिया की सबसे सस्ती ट्रेन भी हम चलाते, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन भी हम चलाते। और भारतीय रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन द होल वर्ल्ड। चीमा साहब, अब मेरी बात सुने, मोदी जो है उस वक्त करप्शन कौन सा केस है? कोई भी नहीं। वो खद्दर का कुर्ता पहनता है, कैंची की चप्पल पहनता है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पर इंडियन रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवे के नेटवर्क के बारे में और उसकी चलने चलाने की व्यवस्था के बारे में बात हो रही है, दोस्तों वहीं पे पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडियन रेलवे की और इंडियन रेल मिनिस्टर की दीवानी हो गई है। दोस्तों वहीं पे ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर ने भी भारतीय रेलवे की काफी सराहना की है और उन्होंने कहा है कि इंडिया घूमना हो, इंडिया को एक्सप्लोर करना हो तो भारतीय रेलवे से एक्सप्लोर करें, क्योंकि भारतीय रेलवे बर्फों में भी चलती है, भारतीय रेलवे पहाड़ों में भी जाती है, भारतीय रेलवे में लग्जरी भी है और सस्ती ट्रेनें भी हैं, यानी काफी वेराइटी दोस्तों। और आगे आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन का भी विस्तार होने वाला है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया चैनल में बैठे इंडियन पैनलिस्ट ने भी काफी शानदार बातें कही है और इन नए नए स्टेशन का विस्तार भी किया जा रहा है, जो कि 40-50 साल भविष्य में आगे अपने भविष्य को देखते हुए बनाया जा रहा है। चलो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलो दोस्तों वीडियो को देखते हैं। अच्छा सुमित भाई, ये भी बताइएगा कि मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सी बाय ट्रेन, इसका क्या मतलब है? वाई इज क्या इंडिया का जो ट्रेन नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, या वो चाह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो स्टार्टेड फ्रॉम वन साइड? व्हाट इज द लॉजिक, या के इसमें क्या है इसमें? बेहतरीन सवाल पूछा आपने चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताता हूँ, हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ झरना भी है, जहाँ समुंदर भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है, और जहाँ फॉरेस्ट भी है, जहाँ नेशनल पार्क भी, जहाँ सब है। ऑल वेराइटीज ऑफ टूरिज्म आर अवेलेबल। दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, और उससे भी महंगी महंगी ट्रेनें जो हैं हमारे यहाँ चलती है, जिसकी टिकट 10-12 लाख की भी होती महीने की। वहाँ पूरा आपको राजस्थान वाजस्थान ये सब, रजवाड़ा, रेगिस्तान, ये सब घुमाते हैं। द मोस्ट पैलेशियल ट्रेन्स इन द वर्ल्ड आर रन इन इंडिया। 5 ट्रेनें ऐसी हैं, या 6 हो गई है अब। और आपकी अगर आज बोलेंगे तो आपको अगले साल की बुकिंग मिलेगी, लिमिटेड कैपेसिटी की। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन्स आर रन इन इंडिया। हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है उसको मैं मिनी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। इतनी कॉस्ट पे ये ट्रेन बनाना इज अ मार्वल। इट इज मच अहेड देन यूरो रेल। फिर आपको कश्मीर में बर्फ देखनी हो, वो आपको बिगेस्ट रेलवे ब्रिज देखना हो इन द वर्ल्ड, यू गो टू कश्मीर। आपको रेगिस्तान देखना हो, यू गो टू राजस्थान ऑन पैलेस ऑन व्हील। यू वांट टू फील रॉयल्टी, यू वांट टू फील लाइक पैम्पर्ड एज अ प्रिंस, यू टेक पैलेस ऑन व्हील्स और सम अदर ट्रेन। आपको राजाजी नेशनल पार्क देखनी है, आपको रणथंभौर देखना तो उसके लिए आप एक और ट्रेन लें। आपको गोवा, बॉम्बे से गोवा जो जाती है, कोंकण रेलवे जाता है। पूरा समंदर आपके एक साइड में, पूरा समंदर एक साइड में, और पहाड़ियों उनमें से जाती हुई ट्रेन जानी है। आपको चेन्नई के पहाड़ देखने तो आप चेन्नई की ट्रेन में बैठिए। आपको कन्याकुमारी देखनी, वहां देखिए। रण ऑफ कच्छ देखना, वहां जाइए। आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, सिक्किम देखना, मिजोरम देखना है, वहां ट्रेन में बैठिए। आप कालका से शिमला जाइए, कहीं आई थिंक 70-72, इफ माई मेमोरी वर्क्स, अब तो काफी टाइम हो गया, 70-72 टन ले आती है। और एक छोटी ट्रेन चलती है, इसमें काफी पिक्चरों की शूटिंग वूटिंग आपने बॉलीवुड में देखा होगा, वो ट्रेन दिखती है। तो अगर भारत को देखना, भारत को फील करना, जहाज तो चीमा साहब अब साइबेरिया के ऊपर उठे या शाहजहांपुर के ऊपर, जहाज तो सेम ही लगता ना, आसमान तो सेम है। पर अगर आपको वैरायटी देखनी, आपको ह्यूमैनिटी देखनी, आपको सिविलाइजेशन देखना, आपको इतिहास देखना, आपको सभ्यता देखनी, आपको डाइवर्सिटी देखनी है, you have to get in a train that takes you nearest to the reality. And we have the luxury trains, we have the budget trains, we have Vande Bharat, we have all kinds and types of trains as per your suiting pocket. That is what the Australian Prime Minister meant. इतनी वैरायटी, इतनी ऑप्शन और इतनी रॉयल्टी दुनिया में कहीं नहीं। सस्ती से सस्ती ट्रेन हमारे यहाँ, महंगी से महंगी ट्रेन। दुनिया की सबसे सस्ती ट्रेन भी हम चलाते, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन भी हम चलाते। और भारतीय रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन द होल वर्ल्ड, चीमा साहब। और वही नहीं, it consumes 2% of the national power, one of the biggest employers in the world, right?
नाउ वी आर 99% इलेक्ट्रिफाइड, हमने सारे रूट्स कर दिए हैं, वी आर बायो टॉयलेट्स, वी अपग्रेडेड द रेलवे, और अब रेलवे स्टेशंस पे वी आर मेकिंग दोस व्हाट यू कॉल एक्सपीरियंस जोन्स। और रेलवे, इंडियन रेलवे इज ओनली वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि जितने लैंड बैंक्स रेलवे के पास है उतने किसी के पास नहीं है। तो अगर भारत की सभ्यता, भारत की महानता, भारत के वर्चस्व को देखना, आप रेल देखिए, यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू सी। आपको नेशनल पार्क देखनी, बाहर देखनी है, झरना देखना, समुद्र देखना, मंदिर देखना है, क्या देखना है, जो देखना है, जिस कीमत में देखना है, जितना आपका बजट अलाउ करता, आप देखिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जो है हमारे यहाँ शुरू होता है, जो यहाँ वाराणसी से जाके बांग्लादेश होते हुए वापस आता है। दैट इज द बिगेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड, जो पीछे हमने फ्लैग किया था। बड़ी दुख के साथ ये देखना पड़ता है कि पाकिस्तान जो इस टाइम जिस कंडीशन में है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। इंडिया की बात करें, कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है वो, ये अच्छी बात है, अचीवमेंट वो कर रहा है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम सीख क्यों नहीं लेते, हमें वो नज़र क्यों नहीं आ रहा, हमें हमेशा दुश्मनी क्यों नज़र आई है? सर बात दुश्मनी की नहीं है, बात है अपनी ज़ात अपने गिरेबान में झांकने की। हम जब तक अपनी ज़ात अपने घर को ठीक नहीं ना करेंगे, अपनी गलती को नहीं मानेंगे, गलती को मानेंगे नहीं, उस वक्त स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्या मैं एक मिसाल देता हूँ, वो जे बोले ना जो इंडिया का मिनिस्टर है रेलवे का, अच्छा। वो घर से अपना खाना लेकर जाता है, अच्छा। वो खद्दर का कुर्ता पहनता है, कैंची की चप्पल पहनता है, तो क्या वो आज वो अरबों रुपया कमा रही है वो रेलवे। वो इस यही वजह कि उस बंदे की नीति अच्छी हैं, इन्ना माल आम माल बिन्नी याद। अच्छा। और एक और बात सुन लें। अच्छा, आपने उनके मिनिस्टर की बात की तो उधर से मुझे याद आया 1947 में रेलवे का सिस्टम तो एक था, उसे ही डिवाइड किया गया ना। आज हमारा खसारे में और वो बिजनेस कमा रहे हैं, दुनिया के टॉप रेलवे सिस्टम में उनका आ रहा है। अच्छा सुन लें, उसकी वजह यही है कि वो हुक्मरान जो है वो नेक नीयत हैं। हमारे हुक्मरान जो बद नीति पर काम करते हैं, कि वो क्या कहते हैं ना, इन्ना माला, यानी कि एक उसूल है कि मन हरामी हुईता दा ढेर, हमारे मन में हराम छुपे हुए हैं। जब तक हमारी नीति अच्छी नहीं होगी, हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं होंगे, और ईमान सादक और मीन लोग नहीं आएंगे, ऐसे भी पाकिस्तान तरक्की भी नहीं करेगा। और बाहर के लोगों के, आपने सवाल के बाहर के लोग क्यों नहीं भेज रहे, कि जब तक यहाँ पे अच्छे लोग आएंगे, करप्शन से पाक लोग आएंगे, अच्छी कबीना आएगी, और तो फिर जाकर वो भेजेंगे। ऐसी सिचुएशन में हमें नेबर से हेल्प या ट्रेड या रिलेशन बेहतर करने चाहिए, खास तौर पे जैसे अभी आपने बोला कि वो अपने उनके पॉलिसीज बेहतर हैं, आपने बोला कि भाई वो अपने कंट्री के साथ सिंसियर हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों के साथ रिलेशन रखें, इंडिया के साथ अपनी ट्रेड करें या रिलेशन बेहतर करें। और मेरे प्यारे सर, मेरी बात सुने, वो तब रिलेशन कायम करेंगे जब हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे। जिन लोगों ने हमें तो ये बताया जाता है वो नहीं अच्छे, हम अच्छे हैं। और नहीं, हम कोई नहीं अच्छे, हम कैसे अच्छे? हमने एनआरओ लिया हुआ है, अपनी करप्शन को एनआरओ लेकर पाक साफ करवाया, तो कैसे वो हम पे तो ट्रस्ट करेंगे? वो नहीं करेंगे। मतलब हमारे पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन करप्ट हैं, हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, इसलिए वो हम पर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। मेरे प्यारे हो, यही सारी बात है। अब मेरी बात सुने, मोदी जो है उस वक्त करप्शन कौन सा केस है? कोई भी नहीं। वो खद्दर का कुर्ता पहनता है, कैंची की चप्पल पहनता है। खबर आई थी कि उनका जितने भी पैसे हैं वो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिए हैं। हाँ। पाकिस्तान में हमारे इतने इतने जो मिनिस्टर हैं, उनकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी हम एजुकेशन के लिए डोनेट क्यों नहीं कर देते? इवन पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है, इकॉनमी कम है, हम इसके लिए क्यों नहीं पैसे दे देते?